हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। आज हम इसकी शुरुआत करेंगे। उस चैप्टर का नाम है मराठा एम्पायर, यानी कि मराठा साम्राज्य। आप सभी ने छत्रपति शिवाजी के बारे में सुना होगा, उनकी लेगेसी के बारे में सुना होगा और उनके उनकी कुछ महान गाथाएं सुनी होगी। आपने छावा मूवी देखी होगी। तो वो जो मूवी है वो सिर्फ एक हिस्टोरिकल स्टोरी नहीं है। वो सारी चीजें जो उसमें दिखाई गई हैं, बेशक वो थोड़ी ड्रामेटिक वे में हो या उनमें कुछ ओवरलैपिंग करी गई हो, बट इट्स अ ट्रू स्टोरी। सो अगर हम देखें उस मूवी में जिस तरीके से दिखाया गया है कि जो विकी कौशल होता है उस मूवी में, जो मेन लीड में होता है, जिसके नाम पर मूवी है छावा, तो वो लास्ट टाइम तक, जब तक उसको बंदी नहीं बना लिया जाता है, वो हार ही नहीं मानता है। इवन उसके नाखूनों को नोच लिया जाता है, उसके घाव पर नमक लगाया जाता है, बट फिर भी वो झुकने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि वो एक मराठा एम्पायर के रूलर को रिप्रेजेंट कर रहा है उस मूवी में। और जो मराठा रूलर्स थे वो ऐसे ही थे कि जान चली जाए पर उनका धर्म न जाए। उनका मानना ये था, क्योंकि उनको अपनी लैंड से, जो उनकी मदर लैंड थी, जिस जगह पर वो पले बड़े जन्मे, उनको उससे बहुत लगाव था, उनको उससे बहुत ही ज्यादा प्यार था। तो ये कह सकते हैं कि वो एक देशभक्त थे, सच्चे देशभक्त थे, जिन्होंने अपनी जन्मभूमि को बचाने के लिए खुद की जान जो है दांव पर लगा दी। तो ये जो चैप्टर है इसमें भी हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो मराठा एम्पायर रहा, जो मराठा रूलर्स रहे, उन्होंने कैसे रूल किया, किस तरीके से जो शिवाजी थे उन्होंने औरंगजेब को हराया, उन्हें अ, उनके मतलब उनके कैद में जाने के बाद भी उन्होंने अपने आप को बाहर निकाला। और किस तरीके से जो मराठा वुमेन्स थी उन्होंने क्या रोल प्ले किया मराठा एम्पायर को आगे बढ़ाने में, उनके बेटों का क्या रोल रहा, यही सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और अगर हम एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि ये चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, सो ऑब्वियसली बीइंग ए इंडियन, हम सभी को हमारी हिस्ट्री के बारे में, हमारी जो कल्चरल रूट्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए कि इन एंशियंट पीरियड क्या क्या चीज़ें जो हैं हुई हैं, और किस तरीके से जो आज के टाइम पे हम मॉडर्न इंडिया देख रहे हैं वो कितने स्ट्रगल्स के बाद हमें मिला है, या फिर जो लाइफ हम आज के टाइम पे जी रहे हैं वो हमारी एंशियंट टाइम के लोगों से कितनी डिफरेंट है। और ये चैप्टर सिर्फ हमें ये हमारी हिस्टोरिकल, मतलब हमें सारे सिर्फ हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में नहीं बताता है, ये हमें उन वीर योद्धाओं की स्टोरीज भी बताता है जिन्होंने इंडिया को एक अलग पहचान दी वर्ल्ड में। और एक, अगर हम इसको सेम फिर से अपने पहले चैप्टर से, जो हमारा सेकंड चैप्टर रहा है, उससे रिकनेक्ट करें, तो इसका भी एक अलग ही इम्पैक्ट रहा है पॉलिटिकल शेपिंग में, अगर मैथ की बात करी जाए तो। सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मराठा है कौन, हु वर द मराठास, कौन थे मराठास, तो जो मराठास थे ये वॉरियर्स थे, एक तरीके से पीजेंट्स थे ये, यानी कि किसान रहा करते थे ये लोग। और जो जिनको अपनी भूमि से, यानी कि अपनी लैंड से बहुत ज्यादा ही लगाव था, बहुत ज्यादा प्यार था। So the Marathas were a warrior community that lived in the hilly regions of Maharashtra. तो जो मराठा थे वो वॉरियर कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, यानी कि जो क्षत्रिय कम्युनिटी की हम बात करते हैं, या फिर जो योद्धा कम्युनिटी होती है हमारी, उससे बिलोंग करते थे। और ये महाराष्ट्र के हिली एरियाज में, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। दे स्पोक मराठी लैंग्वेज, तो यहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज थी वो मराठी थी। दे वर मेनली पीजेंट एंड सोल्जर्स, तो ये मेनली क्या हुआ करते थे, या तो ये सोल्जर हुआ करते थे, सैनिक होते थे, या फिर ये पीजेंट्स किसान हुआ करते थे।
दे वर स्किल्ड इन एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग एंड लोकल ट्रेडर्स। तो ये जो लोग थे ये बहुत ही कौशल थे खेती करने में, कैटल रेयरिंग मीन्स पशुपालन का काम करने में, और जो ट्रेडिंग का काम करते थे यानी कि लोकल एरियाज में, यानी कि लोकल लेवल पे लोग ट्रेडिंग करते थे, जैसे कि पोर्टर्स को पोर्ट ट्रेड करना, और एक जगह से दूसरी जगह ग्रेन्स का सप्लाई कर देना, और जो टेक्सटाइल हो गया उसका सप्लाई करना, तो ये लोकल लेवल पे ही काम करते थे। दे वर ब्रेव, हार्ड वर्किंग एंड लव देयर लैंड। तो ये बहुत बहादुर हुआ करते थे, बहुत मेहनती थे, और साथ में अपनी जमीन से, अपनी लैंड से बहुत प्यार करते थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे बिकेम अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पावर। बट धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता है, धीरे धीरे जो इनका इमर्जेंस है एज अ पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पावर की बात करें, वो बढ़ता जाता है और ज़्यादा स्ट्रांग होते जाते हैं, और धीरे धीरे जो मराठी स्पीकिंग पीपल्स होते हैं इनके बीच में यूनिटी बढ़ती जाती है। सो अगर की पॉइंट की बात करते हैं कि हु वर द मराठास, सो ये बहुत ब्रेव और हार्डी पीपल थे, यानी कि बहादुर और मेहनती लोग थे। लिव्ड इन डिफिकल्ट टेरेन, ये एक मतलब ऐसी लैंड पे रहते थे जहाँ पे थोड़ा सा जो लाइफ है थोड़ी पॉसिबल नहीं था। अगर पॉसिबल ना होने का मतलब मैं बताती हूँ कैसे डिफिकल्ट हो सकती है। जैसे आपने पहाड़ी इलाके देखे होंगे, जो हिल एरियाज होते हैं थोड़े, जहाँ पे आपको लैंड जो है अनइवन मिलेगी, एकदम फ्लैट सरफेस नहीं मिलेगा आपको। तो उन एरियाज में ना खेती करना थोड़ा डिफरेंट होता है। और तो जब खेती करना डिफरेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जो फूड ग्रेन्स होंगे उनकी अवेलेबिलिटी भी जो होगी बहुत कम मिलेगी। इस वजह से स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्वाभिमान, तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते थे, मतलब कि कुछ भी जाए पर एक इंसान का जो स्वाभिमान है वो कभी गिरना नहीं चाहिए, वो कभी खराब नहीं होना चाहिए, तो सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे। लेटर बिकेम द रूलर्स ऑफ अ लार्ज एम्पायर, और धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को एक लार्ज एम्पायर में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि एक हिली एरिया से, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र से धीरे धीरे उन्होंने पूरे पहले तो जो दक्कन वाला एरिया है ना, हमारा महाराष्ट्र का जो दक्कन प्लेटू वाला एरिया, ये उन्हीं एरियाज में रहा करते थे, बट धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में या फिर गुजरात तक की बात करते हैं, सूरत तक की, ये यहाँ तक अपना जो है कब्जा कर लेते हैं, अपना कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फाउंडेशन ऑफ मराठा पावर एंड राइज ऑफ शिवाजी। तो कौन था वो इंसान जिसने मराठा एम्पायर की या फिर मराठा रूलर्स की फाउंडेशन स्टैब्लिश करी, किसने प्रोफाउंड किया इनको, और शिवाजी कौन थे, किस तरीके से शिवाजी जो हैं उभरे, हम क्यों उनको आज भी जानते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, क्यों करते हैं, क्यों आज उन्हीं के नाम पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है महाराष्ट्र के अंदर। तो अगर हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मराठा एम्पायर, सो बाय द 16th and 17th century the sultanate and the mughals were powerful in India। तो जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था आपने कि जो 16th और 17th सेंचुरी वाला टाइम पीरियड रहा है हमारा, वो दिल्ली सल्तनत का, मुगलों का टाइम रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी एक स्ट्रॉन्ग जो है पावर, एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपना इंडिया में स्टैब्लिश किया हुआ था। The power, the Marathas serve in their army and learn military skills। तो जो मराठास थे उस टाइम पे वो उनकी आर्मी में एज अ सोल्जर सर्व करते थे, काम करते थे, और अपनी मिलिट्री स्किल्स जो थी इनकी बहुत ही ज्यादा, मतलब एक तो बहुत ही ज्यादा डेवलप थी। तो वो जो थे स्टार्टिंग में एज अ सोल्जर मुगलों के यहाँ पे और दिल्ली सल्तनत में उन्होंने काम किया। द डिक्लाइन ऑफ द दक्कन सल्तनत गेव मराठास एन अपॉर्चुनिटी टू राइज। अब होता क्या है, जो दक्कन सल्तनत थी, जो उस टाइम पे जो दक्कन में जो रूल कर रहे थे, आप जरा मुझे ये बताना कि उस टाइम पर 16th से 17th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड रहा है, उस टाइम पे दक्कन एरिया में कौन सा दिल्ली सल्तनत का रूलर रूल कर रहा था। ओके, तो जैसे ही वो देखते हैं कि इनकी जो पावर है वो डिक्लाइन हो रही है, इनका विघटन हो रहा है, तो मराठास को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो अपने आप को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके एक अपना एम्पायर जो है स्टैब्लिश कर सकते हैं, और वो राइज अप होते हैं यहाँ पे, यानी कि यहीं से उनका जो उभरने का जो समय होता है, जो अपनी एक पहचान बनाने का समय होता है, वो शुरू हो जाता है।
राइज ऑफ शिवाजी। तो अगर शिवाजी की बात करते हैं, तो जो शिवाजी थे वो 1630 में शिवनेरी फोर्ट में बॉर्न हुए थे, यानी कि शिवनेरी एक फोर्ट है दक्कन में, और यहाँ पर इनका बर्थ हुआ था, इनका जन्म हुआ था। हिज फादर वॉज शाहजी एंड मदर वॉज जीजाबाई। तो इनकी मदर का नाम जीजाबाई था और फादर का नाम शाहजी। शिवाजी वॉज इंस्पायर्ड बाय स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी एंड राइटनेस टोल्ड बाय हिज मदर। तो इनकी मदर जो थी वो स्टोरी सुनाती थी इन्हें, मतलब सच्चाई को लेके, सही गलत को लेकर, और जो कुछ ब्रेवरी की स्टोरी, यानी कि कुछ बहादुर राजाओं की स्टोरी सुनाती थी। तो ये उस उन स्टोरी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए और अपने आप को बहुत एडमायर किया उन सब चीज़ों से इन्होंने। ही एम टू एस्टैब्लिश स्वराज्य, सेल्फ रूल एंड फ्री पीपल फ्रॉम ऑपरेशन। तो इनका एक एम था, इनका एक लक्ष्य था कि ये क्या करेंगे कि एक स्वराज की स्थापना करेंगे, यानी कि एक ऐसे राज्य की स्थापना जहाँ पर एक खुद से रूल कर सके, लोगों को कोई भी बाउंडेशन ना हो, लोग फ्रीली जो है अपनी लाइवलीहुड को चला सके और डिपेंडेंट ना रहना पड़े भी किसी भी चीज़ के लिए उन्हें। प्लस जो रूलर है वो एक फादर फिगर होकर अपने सिविलियंस की प्रोटेक्शन करेगा, उनके लिए काम करेगा। तो ये चाहते थे कि एक स्वराज्य की स्थापना करें जहाँ पर ये सेल्फ रूल कर सकें। In 1645, Shivaji captured the fort Torna. This was the beginning of Maratha power. तो 1645 में शिवाजी क्या करते हैं, तोरना फोर्ट को कैप्चर करते हैं, अपने कंट्रोल में करते हैं, और वहां से मराठा पावर की शुरुआत जो हो जाती है। He captured many forts and built a strong base in the शाद्री हिल। तो इन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स बनवाए और कैप्चर भी किए। तो उनमें से जो इनका सबसे जो फेमस है, जो सबसे मतलब ये स्ट्रॉन्ग जो बेस स्टार्ट हुआ इनका, जो हमने बिगिनिंग की बात करी यहाँ पे, तो इन्होंने शाद्री हिल्स में जो है एक फोर्ट बनवाया, शाद्री नाम से ही। शिवाजी यूज्ड गुरिल्ला वॉरफेयर, सरप्राइज अटैक्स, क्विक मूवमेंट्स एंड नॉलेज ऑफ माउंटेन्स। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताती हूँ। तो जो शिवाजी थे ना, तो उनका जो कंसर्न था टुवर्ड्स द सिविलियंस वो बहुत ज़्यादा था। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था लोगों के लिए कि जो लोग थे, जो गांव के लोग हुआ करते थे, जो कुल के लोग हुआ करते थे, वो इनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहा करते थे। तो और वो शिवाजी की बातों को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट भी दिया करते थे और उनको मानते भी थे। तो शिवाजी जो थे वो क्या करते थे कि कभी भी एक दौरे के लिए निकल जाते थे, एक नॉर्मल से एक आम आदमी का भेस लेकर, और वो दौरे के लिए निकलते थे जहाँ पर वो लोकल कम्युनिटीज के साथ बातें किया करते थे, उनसे उनके एक्सपीरियंस शेयर किया करते थे, और भी चीज़ें देखते थे। वो बेसिकली एक तरीके से इसलिए भी जाते थे कि वो देख सके कि जो उनकी कम्युनिटी है, जो उनके रीजन में जो लोग रह रहे हैं, क्या वो कोई उनको कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं करनी पड़ रही है। तो वो इन सब चीज़ों के लिए भी जाया करते थे। तो जो शिवाजी थे वो अपने वॉर्स के अंदर, जब उनकी लड़ाइयाँ होती थी, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे दूसरे राजाओं के साथ, तो वो गुरिल्ला वॉरफेयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, बहुत ज़्यादा गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे। इसमें क्या होता है कि आपने चुपके से कभी भी अटैक कर दिया, जैसे आपने संथालों के बारे में अगर पढ़ा होगा, तो जो संथाल लोग होते हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं, तो उनके अंदर ना एक टैलेंट होता है, ऑलरेडी हिडन वाला टैलेंट, कि वो कहीं पे भी छुप जाता है और आप पहचान नहीं पाओगे कि वो कहाँ पर है, और अचानक से आपके ऊपर अटैक कर देंगे। तो ये गुरिल्ला वॉरफेयर के नाम से जाना जाता है ऐसे ही। तो वो गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे, प्लस सरप्राइज अटैक करते थे, अचानक से हमला कर देना। जैसे कि आप फैजल खान के बारे में पढ़ोगे जब, कि फैजल खान को किस तरीके से उन्होंने अचानक से मार दिया था, जबकि फैजल खान ने उनको बिना हथियारों के बुलाया था, बट फिर भी शिवाजी ने उनको वहां पे मार दिया था, और एक ही मीटिंग में मारा था उन्हें। और क्विक मूवमेंट्स किया करते थे, और जो उनकी नॉलेज थी माउंटेन्स को लेके, क्योंकि देखो ऑलरेडी एक इंसान जो हिली एरियाज में रहा है, ऐसे दक्कन प्लेटू वाले एरिया में रह रहा है, जिसको ऑलरेडी पता है कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, जो लोकल कम्युनिटीज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसकी एक अच्छी पहचान बन चुकी है। तो उनको माउंटेन्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज थी, जिसकी वजह से जो गुरिल्ला वॉरफेयर होती थी उनकी हमेशा सक्सेसफुल होती थी। In 1674, he was crowned as Chhatrapati
एट रायगढ़। तो 1674 में उनको छत्रपति का जो है टाइटल दिया गया रायगढ़ के अंदर। और इसके पीछे की भी स्टोरी जो है हम आगे इसी चैप्टर में जानेंगे कि क्यों उन्हें छत्रपति का टैग दिया जाता है और क्यों उनका दोबारा से कोरोनेशन करवाया जाता है, क्यों दोबारा से उनका क्या बोलते हैं हम उसे, क्यों उनका दोबारा से राज तिलक करवाया जाता है। ये सारी चीजें हम आगे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें कि शिवाजी ने कौन कौन से स्टेप्स लिए थे, तो शिवाजी ने क्या किया था, शिवाजी ने बहुत सारे फोर्ट्स को कैप्चर कर लिया था अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए। बिल्ट अ डिसिप्लिन्ड आर्मी एंड अ स्ट्रांग नेवी। इनकी जो नेवल पावर थी, जो इनकी हम वायु जल सेना की अगर हम बात करें, वो भी बहुत स्ट्रांग थी। प्लस इनकी जो आर्मी थी, डिसिप्लिन्ड आर्मी थी, बहुत वेल ट्रेन्ड आर्मी थी, स्किल्ड थी। प्लस आने के टाइम मतलब आने वाले टाइम में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो यूरोपियन स्टाइल वेपन्स होते हैं उसका भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। इंट्रोड्यूस अ गुड सिस्टम ऑफ रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू सिस्टम का, यानी जो टैक्सेशन पॉलिसी है, जो टैक्स कलेक्शन का काम किया जाता है, उसका एक बहुत अच्छा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया लोगों के सामने। वॉन द ट्रस्ट एंड सपोर्ट ऑफ द पीपल, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि लोग ना इनकी बातों को रिस्पेक्ट बहुत किया करते थे, मतलब इनकी बातों को मानते ही थे। क्यों? क्योंकि ये लोगों से इंटरैक्ट करते थे, लोगों की प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करते थे और हमेशा एक एक दौरे के लिए जाया करते थे अपने एरिया में, कि ये पहचान पता कर सकें कि लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या फिर कोई भी उनका नोबल या ऑफिशियल उनको परेशान तो नहीं कर रहा, कोई भी ऐसी चीज़ जो उनसे छुपाई जा रही हो। तो इन सब चीज़ों के लिए जाया करते थे और इंटरेक्शन करते थे, लोगों से बातचीत करते थे, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते थे। तो जिसकी वजह से क्या था कि लोगों का इन पे भरोसा भी था, प्लस इनको सपोर्ट भी मिलता था, इसीलिए ये गुरिल्ला वॉरफेयर कर पाते थे। रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स एंड प्रोटेक्टेड प्लेसेस ऑफ वर्शिप। तो ये सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते थे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग हों या जैनिज्म को फॉलो करने वाले लोग हों। तो ये सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करते थे और जितने भी रिलीजियस प्लेसेस होते थे उनको हमेशा प्रोटेक्ट किया करते थे। क्योंकि जो हमने इस्लामिक रूलर्स के बारे में पढ़ा है, तो मोस्टली हमने यही देखा है कि उनका एक ही काम होता था, जब उनको लगता था कि हमें राजा को हराना है, उसको वीक करना है, तो वो टेम्पल्स पे अटैक करते थे इस वजह से। तो अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़े शिवाजी के बारे में, तो जो शिवाजी थे एक ग्रेट लीडर और एडमिनिस्ट्रेटर थे, यानी कि एक महान शासक थे वो उस टाइम पे। प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल, लोगों के रक्षक थे ये। रिस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों को रिस्पेक्ट देना, आदर करना, उनका सम्मान करना। बिलीव इन जस्टिस एंड फेयर गवर्नेंस, तो ये जस्टिस में बिलीव रखते थे, फेयर गवर्नेंस में बिलीव रखते थे, मतलब कि एक सही तरीके से शासन करना, बायस्ड ना होकर किसी के भी साथ, और न्याय पे भरोसा रखना, सही का साथ देना हमेशा, ये इस चीज में बिलीव रखते थे। ड्रीम्ड ऑफ स्वराज सेल्फ रूल, तो इनका जो सपना था, जो इनका एक एम था कि इन्हें सेल्फ रूल स्टार्ट करना है, स्वराज इस्टेब्लिश करना है, वो इन्होंने किया। सो इन शॉर्ट अगर हम बात करते हैं, द मराठाज वर अ ब्रेव पीपल फ्रॉम महाराष्ट्र। तो मराठा कौन थे? वो बहादुर लोग थे महाराष्ट्र के, जो अपनी जन्मभूमि से प्यार करते थे, जो कि सेल्फ रूल में बिलीव रखते थे, ये वो थे। अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी दे बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग किंगडम बेस्ड ऑन स्वराज। तो शिवाजी के टाइम पीरियड में, शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन टाइम में, जो मराठा किंगडम है वो स्ट्रॉन्ग हुआ और एक स्वराज की स्टैब्लिशमेंट कर पाए वो। करेज करेज, स्मार्ट स्ट्रैटेजीज एंड पीपल सपोर्ट। और अगर हम बात करें तो शिवाजी के ही टाइम पीरियड में लोगों का सपोर्ट है, और जो स्ट्रैटेजी की हम बात करते हैं कि वो सडन अटैक करते थे, कभी भी अचानक से अटैक कर देना, सरप्राइज अटैक करते थे,
वो स्ट्रैटेजीज जो थी, जो लोग बनाते थे, वो बहुत ही स्किल्ड वे में बनाते थे, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाता था ताकि दुश्मन को पता ना चले। और ऐसे ही उन्होंने फैजल खान को भी मार दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है शिवाजी एंड मुगल्स। तो शिवाजी एंड मुगल्स, ये वाला जो टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे और मेनली औरंगजेब और शिवाजी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जो मैंने आपको अभी फैजल खान की बात बताई, फिर इसमें हम शाइस्ता खान के बारे में भी पढ़ेंगे, हम राजा जयसिंह के बारे में भी पढ़ेंगे कि राजा जयसिंह ने किस तरीके से शिवाजी की हेल्प करी थी, और शाइस्ता खान को क्यों भेजा औरंगजेब ने, क्यों फैजल खान को उन्होंने एक ही बार में मारा, और क्यों करोड़ों की जो मेंटेनेंस का जो भी एक लीगल अमाउंट बताया था उन्होंने कि उन्होंने मुगलों को कहा था कि आपको पे करना पड़ेगा, जो कि इंग्लैंड के न्यूज़पेपर में भी छपा था, गजट न्यूज़पेपर में भी। तो ये सारी चीजें हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाकी आज हमने सिर्फ ये जाना है कि मराठास कौन थे, हमने शिवाजी के बारे में जाना कि शिवाजी ने किस तरीके से सेल्फ रूल की स्टैब्लिशमेंट करी। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।